नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए जहां एक तरफ अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को एक और तगड़ा झटका लग सकता है। जी आपको बता दें, ये झटका कहीं और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में लग सकता है। चुनाव के समय तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई दिग्गज नेत्री एवं पूर्व विधायक एक बार फिर टीएमसी में शामिल हो सकती हैं। जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में तृणमूल छोड़कर शामिल हुई पूर्व विधायक ने ममता बनर्जी को एक भावुक पत्र लिखा है। भाजपा की नेत्री ने ममता बनर्जी को पत्र लिखते हुए कहा कि दीदी के बिना वह नहीं जी पाएंगी। उन्होंने लिखा कि अगर दीदी मुझे माफ नहीं करेंगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली पूर्व विधायक सोनाली गुहा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक भावुक पत्र लिखा है। पत्र लिखते हुए सोनाली गुहा ने पार्टी छोड़ने के लिए माफी मांगी है और दोबारा से पार्टी में वापसी यानी शामिल करने की गुजारिश की है। ममता बनर्जी को लिखे इस पत्र में सोनाली ने कहा कि उन्होंने भावुक होकर तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी। भारतीय जनता पार्टी नेत्री सोनाली गुहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस पत्र को साझा किया है। हालांकि यह पत्र बांग्ला में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो बांग्ला में लिखा है उसमें हिंदी में ये कहा गया कि मैं टूटे हुए हृदय से यह पत्र लिख रही हूँ कि भावुकता में मैंने दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया जहाँ मैं सहज नहीं महसूस कर सकती। उन्होंने आगे लिखा कि जिस तरह एक मछली पानी के बिना नहीं रुक सकती, उसी तरह दीदी मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ और अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कृपया मुझे पार्टी में वापसी करने और अपने आशीर्वाद तले बाकी जिंदगी गुजारने की अनुमति दीजिए। दरअसल टिकट नहीं मिलने के कारण सोनाली गुहा ने कहा था कि दीदी बदल गई हैं। इसके बाद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष का हाथ पकड़कर भगवा पार्टी में शामिल हो गई थी। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी के हाथों बंगाल में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है, तो सोनाली अपनी पुरानी पार्टी में लौटना चाहती हैं और भाजपा में शामिल होने के अपने फैसले को खुद से गलत साबित कर रही हैं। सोनाली ने अपने पत्र में लिखा है कि भावना में बहकर अभिमान में गलत पार्टी में जाने का मैंने निर्णय लिया था। जिस तरह से मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, उसी तरह से ममता दीदी के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में एक और झटका लगने वाला है, क्योंकि तृणमूल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली नेत्री सोनाली गुहा एक बार फिर टीएमसी में लौट सकती है। हालांकि इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर कोई अपनी पुरानी पार्टी में लौटकर शांति पाता है तो हमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि सोनाली के चिट्ठी के बारे में तृणमूल के सांसद सौगत राय ने कहा कि सोनाली गुहा को पार्टी में वापस लेने के बारे में अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही लेंगी। हालांकि सोनाली ने एक भावुक अंदाज में ममता बनर्जी को पत्र लिखा है, तो इससे माना जा सकता है कि ममता बनर्जी कुछ बड़ा फैसला ले सकती हैं। हालांकि सोनाली गुहा के इस अपील को ममता बनर्जी स्वीकार करती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी के लिए जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, अब ममता बनर्जी विधायक शोभन देव के स्थान पर चुनाव लड़ेंगी। जी आपको बता दें, भवानीपुर से ही ममता बनर्जी एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगी। मंत्री शोभन देव ने विधायक पद से यानी भवानीपुर से मंत्री शोभन देव विधायक थे, वहां से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। खबर है कि भवानीपुर विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए विधायक शोभन देव चटर्जी ने, जो कि ममता कैबिनेट में मंत्री भी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी आपको बता दें, भवानीपुर पहले भी ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है। नियमों के मुताबिक 6 महीने के भीतर ममता बनर्जी को किसी भी जगह से चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। यदि 6 महीने तक ममता बनर्जी विधानसभा का सदस्यता नहीं लेती हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अब भवानीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे शोभन देव चटर्जी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि इस सीट को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए उन्होंने स्वयं से ही छोड़ा है।
आपको बता दें शोभन देव ने भवानीपुर में भाजपा के स्टार उम्मीदवार एवं अभिनेता रुद्रनील घोष को 50,000 वोटों से पराजित किया था। अब ममता यहां से चुनाव लड़ेंगी। दरअसल 2011 और 2016 में भी ममता इसी सीट से विधायक निर्वाचित हुई थी, लेकिन इस बार वो भवानीपुर की बजाय नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ी थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के सामने ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन बंगाल में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन ममता बनर्जी विधानसभा के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें 6 महीने के भीतर किसी भी विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। हालांकि इधर विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने शोभन देव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा है कि क्या उन्होंने स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट हूं और मैंने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वहीं इस्तीफे के बाद शोभन देव ने कहा कि मुख्यमंत्री को 6 माह के भीतर किसी भी सीट से जीतना है। सीएम भवानीपुर से 2 बार जीती थी। सभी पार्टी नेताओं ने चर्चा की और जब मैंने सुना कि वह यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी सीट छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर, यह सीट मैंने खुद की मर्जी से छोड़ी है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए ही उन्होंने ये सीट छोड़ी है। इस्तीफा देने वाले शोभन देव चटर्जी का यही कहना है। हालांकि ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं या फिर किसी और विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं, इस बात की पुष्टि अब तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी कर नहीं दिया गया है। वहीं आपको बता दें कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस के बीमारी को लेकर पूरा देश चिंतित है। अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ब्लैक फंगस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा है। सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पर्याप्त दवाओं का इंतजाम किया जाए। सोनिया गांधी ने देश में म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी और जरूरी दवा की कथित कमी को लेकर चिंता प्रकट करते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि इस बीमारी के मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि केंद्र ने राज्यों से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के लिए कहा है। सोनिया ने कहा कि महामारी घोषित करने का मतलब यह है कि इसके उपचार के लिए जरूरी दवाओं का पर्याप्त उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है एवं मरीजों को मुफ्त देखभाल की जाए। सोनिया गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि एम्फोटेरेसिन बी इस बीमारी के उपचार के लिए जरूरी दवा है। बहरहाल ऐसी खबरें कि बाजार में इस दवा की भारी किल्लत है। इसके साथ ही यह बीमारी आयुष्मान भारत तथा अन्य बीमा के तहत कवर नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि ब्लैक फंगस से प्रभावित हो रहे बड़ी संख्या में मरीजों को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। उन्होंने म्यूकरमाइकोसिस आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य बीमा के कवर किए जाने का अनुरोध भी किया है। हालांकि देश में ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा ही रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरेसिन बी की कुल 23,680 अतिरिक्त शीशियां आवंटित की गई है। आवंटन कुल रोगियों की संख्या आधार पर किया गया है। बताया जा रहा है कि देश में वर्तमान में करीब ब्लैक फंगस के 8,884 मरीज हैं। हालांकि सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यह मांग की है कि ब्लैक फंगस को, जो कि आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य बीमा में इस बीमारी को कवर नहीं किया था, उसे आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य बीमा में कवर किए जाने का सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है।